हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फाइनल सिलेक्शन बाय संदीप में। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि बीपीएससी का जो एग्जाम्स है, प्रीलिम्स एग्जाम, वो 90 दिनों के बाद हो जाएगी। अर्थात आपके पास कुल मिलाकर देखा जाए तो 90 दिन का समय है और इस 90 दिन के समय में आपको जो स्कोर करना है वह कितना करना है? तो 100 प्लस करना है, 100 से ज्यादा करना है। 105 यदि आप लाते हैं तो एक अच्छा मार्क्स माना जाएगा। और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने यह मार्क जो 105 है, 105 है, मैंने क्या किया कि मुझे यह प्राप्त हुआ था और आपको क्या करना चाहिए जो कि आपको भी प्राप्त होगा। समय कम है, 90 दिन है और मार्क्स आपको 100 से अधिक लाना है। और समय को देखते हुए क्या किया जा सकता है और हमने क्या किया था, किस प्रकार से अपने आप को तैयार किया, इसके लिए मैं सारी चीजें आपको बताता हूं। और यदि आप इसका पालन करते हैं तो बिल्कुल ही आप 100, 1, 2, 3, 5 आप ला सकते हैं। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से हम लोग इस मार्क्स को ला सकते हैं और हमें क्या क्या पढ़नी चाहिए। तो आपके पास सबसे पहले तो कुछ महत्वपूर्ण बुक्स होनी चाहिए, किताबें होनी चाहिए। और उन किताबों की यदि बात करें तो उसमें जो सबसे पहला नाम आता है, आप सभी लोग जानते होंगे, जिसे रामबाण के नाम से भी जाना जाता है, तो वह है आपका लूसेंट। क्या है? तो लूसेंट है। आपके पास लूसेंट होनी चाहिए। यदि नहीं है तो आप खरीद लें। और इस 90 दिनों में आप चाहे तो 0 से शुरुआत करेंगे तो भी आप 100 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। मैं ऐसी स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा। अर्थात अभी भी यदि कोई शुरुआत करते हैं तो अभी शुरू करके भी वे इस मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहूंगा यहां पर कि आप किसी भी कैटेगरी में हो तो यह मत सोचे कि मैं जनरल में हूं तो 100 नंबर ले आता हूं तो बेहतर रहेगा, रिजल्ट हो जाएगा। ओबीसी में हूं तो 95 ले आता हूं, 96 ले आता हूं, और एससी हूं तो 86 से 89 के बीच ले आऊंगा तो मेरा तो हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप इन मानसिकताओं से बाहर उभरे हैं। यह जो मानसिकता है आपकी अपने कैटेगरी को लेके, आप किसी कैटेगरी का पालन नहीं करें। आप अपने आप को बस एक स्टूडेंट समझें कि मैं एक छात्र हूं और एक छात्र की तरह आप तैयारी करें, ना कि कैटेगरी को देख के कि मैं इस कैटेगरी में आता हूं तो मुझे इतना ही मेहनत करना चाहिए। और इसमें देखिए परेशानी क्या है कि जब आप अपने कैटेगरी को लेके चलते हैं, मान लिया जाए कि आपने सोचा कि मैं तो एससी में हूं, 86 से 89 ले आऊंगा, हो जाएगा। और जब आपकी तैयारी 86 से 89 के लिए होगी तो आप बताएं क्या कभी आपका मार्क्स जो है 95 आ सकता है? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि आपने सोचा ही नहीं है। तो जब तक आप अधिक नहीं सोचेंगे, अधिक सोचने के बाद उससे थोड़ा सा कम प्राप्त होता है। और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कम सोच के आदमी चले। यदि कोई 90 मार्क्स को लेके चलता है और वो कहे कि मैंने 90 के लिए तैयारी की थी लेकिन मुझे तो आ गया भाई 110 नंबर, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, यह हो सकता है कि यदि किसी ने अपने आप को 110 के लिए तैयार किया, 115 के लिए तैयार किया, तो उसे 102, 3, 4, 5 तक मार्क्स आ जाते हैं। तो आप अधिक लेके चलेंगे तो आपको कम प्राप्त होगा। यह प्रकृति का नियम है कि आप जहां तक सोचते हैं वहां तक यदि नहीं भी पहुंचते हैं तो उससे थोड़ा सा नीचे पहुंच ही जाएंगे। तो क्या क्या बुक्स होनी चाहिए आपके पास अभी शुरुआत करने के लिए? और इस 90 डेज में जो आपके पास में मात्र 90 दिन है, तो इस 90 दिन में किस प्रकार से 105 मार्क्स लाया जा सकता है? बिल्कुल ही आसान है, लेकिन हाँ, इसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा, जिसको मैंने किया था। ऐसा नहीं है कि बहुत ही आसान मैंने कह दिया तो बिल्कुल ही आसान है, आप बस हल्के में ले लें इसको तो हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, किसी का नहीं हो सकता है। तो आपका कैसे हो जाएगा? तो सबसे पहले आपके पास क्या क्या बुक्स होनी चाहिए, मैं बुक पे चर्चा कर लेता हूं, फिर मैं बताऊंगा कि इसको किस प्रकार से आपको आगे लेके बढ़ना है।
तो सबसे पहली जो बुक्स होनी चाहिए वह क्या होनी चाहिए, तो आपके पास में लूसेंट होनी चाहिए। यदि है तो ठीक है, नहीं है तो आप खरीद लें। 100 रुपए की आती है, ब्लू कलर की जो होती है वो आपके पास में होनी चाहिए। दूसरा जो है आपके पास में जो बुक होनी चाहिए वह होनी चाहिए बिहार के लिए। और बिहार के लिए मार्केट में यदि आप देखें तो आपको ढेरों बुक नजर आ जाएगा, अलग अलग बुक आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन उसमें से आपको क्या करना है कि आप केबीसी नैनो की, ठीक है, एक केबीसी नैनो की बुक आती है, आप केबीसी नैनो की बुक ले लें, ऑब्जेक्टिव की आती है, तो आप इस बुक को पढ़ लें, ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी बुक हो गई। और यदि हम तीसरी बुक की बात करें तो तीसरा जो है आपका वो करंट के लिए है। किसके लिए है, तो करंट अफेयर्स के लिए है। तो करंट अफेयर्स के लिए आप दो बुक का यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि आपके पास दो बुक होनी चाहिए। पहली बुक है आपका पीडी, पीडी जिसको क्या कहा जाता है, प्रतियोगिता दर्पण। आप लोग इससे अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे कि प्रतियोगिता दर्पण क्या है। मंथली आती है, मंथली वाला ही यदि आपके पास पहले से है तो आप मंथली वाला ही आपके लिए बहुत ही फायदेकारी हो जाएगा। और यदि नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इसका आता है वार्षिकांक करके आता है, तो आप वार्षिकांक खरीद लें, उससे भी आपका काम हो जाएगा। और एक और इसके साथ साथ आपको एक और बुक होनी चाहिए, और वह बुक है आपका एसपीडी का बुक। एसपीडी का प्रत्येक मंथ इसका भी आता है, डेट वाइज रहता है, जैसे 1 तारीख को क्या हुआ था, 2 तारीख को क्या हुआ था, 3 तारीख को क्या हुआ था, इस तरीके से दिया हुआ रहता है। तो आप करंट अफेयर्स के लिए क्या करें कि 2 बुक ले लें। और इस तीनों के अलावा जो एक और बुक होनी चाहिए, जिस बुक को मैंने नहीं पढ़ा था लेकिन अभी मार्केट में आया है और वो बहुत ही बेहतर बुक है, तो क्या है, तो वह है आपका एनसीईआरटी का सार। एनसीईआरटी का सार संग्रह करके आया है, ठीक है, 6 to 12 तक का इसमें 6 से 12 तक का इसमें सार संग्रह करने का प्रयास किया गया है। तो आप एनसीईआरटी की सार संग्रह जो महेश बर्नवाल जी का बुक है, उनके द्वारा लिखित पुस्तक है, तो आप इसको खरीद लें। तो 4 बुक आपके पास में क्या होनी चाहिए, बिल्कुल ही होनी चाहिए। तो यह 4 बुक्स आपके पास में हो गया। 4 एक इसको पीडी को ऐड कर दे तो 5 हो जाता है। हालांकि कैटेगरी वाइज यदि बात करें तो 4 आपके लिए काफी है। अब इसको पढ़ना कैसे है, किस प्रकार से इसको पढ़ा जाए कि जो आपका जो मार्क्स है वह 105 प्लस हो। तो अब हम लोग बात कर लेते इसको पढ़ने को लेकर। तो यहां तक समझ में आ गई होगी क्या क्या बुक आपके पास में होनी चाहिए। तो ये सारे बुक हैं, आप इसे बिल्कुल ही नोट ना करें, ये सारे बुक आपके पास में होने ही चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसको पढ़ना किस तरीके से है। देखिए, सबसे पहले क्या है कि आपका जो हिस्ट्री का पोर्शन है वह बहुत ही मेजर पोर्शन है, बहुत ही बड़ा पोर्शन है। बड़ा क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपका जो हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री से 40 मार्क्स तक का जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जा सकता है। तो इस 40 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर करंट की बात की जाए तो करंट से भी 30 प्लस क्वेश्चन रहते हैं, तो हम लोग एक ओवरऑल मान लेते हैं 30 यहां से हो गया। तो हिस्ट्री से कितना हो गया, 40 हो गया, करंट से कितना हो गया, 30 हो गया। देखिए, सिस्टमैटिक तरीके से मैं बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने आप को तैयार करें इसके लिए। उसके बाद आपका जो नाम आता है अगला, वो आता है साइंस का। साइंस से भी 20 से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको 25 मान लिया जाए, ठीक है। कम ज्यादा हो सकता है, 2 प्रश्न किसी में कम पूछ दे, 2 किसी में ज्यादा पूछ दे, तो वो मायने नहीं रखता है। मायने यह रखता है कि आप एक एवरेज लेके किस प्रकार से अपने आप को तैयार करते हैं। उसके बाद यदि बात की जाए पॉलिटी की, किसकी बात की जाए, पॉलिटी की बात की जाए, तो पॉलिटी से 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप 15 मान लीजिए। 10 से 15 रहता है, कभी 12 प्रश्न भी पूछा जा सकता है, या 10 भी पूछा जा सकता है, या 15 भी पूछा जा सकता है। तो आपके पास में क्या है कि 40 मार्क्स हो गया हिस्ट्री से,
30 मार्क्स हो गया आपका करंट से, 25 हो गया साइंस से, 15 हो गया आपका पॉलिटी से। और बिहार की यदि बात की जाए तो बिहार का भी सेक्शन छोटा नहीं है, बड़ा है, क्योंकि बिहार का खुद का अपना इतिहास है, बिहार का खुद का अपना ज्योग्राफी है, खुद का राजनीतिक है। तो इन सबों को जोड़ के भी देखें तो बिहार से भी जो है 20 प्रश्न पूछ ही दिया जाता है। तो आपके पास देखें तो कितना हो जाता है, 40 + 30 70, ठीक है। और यहाँ पे हो गया 25 और प्लस 15 कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है। 40 40 80 30 कितना हो गया, 110 110 और 20 130 हो गया, ठीक है। 130 मार्क्स का यहाँ पे आपका हो गया टोटल यदि देखा जाए तो। और यहाँ से 2 सेक्शंस और हो गए आपके, इकोनॉमिक्स प्लस ज्योग्राफी से और मैथ से, 10 + 10 तो टोटल कितना हो गया, 150 हो गया, ठीक है। तो मैथ को थोड़ा देर के लिए छोड़ दिया जाए। या मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अधिकांश जो स्टूडेंट्स होते हैं इन 10 में से मुश्किल से 2-3 सही कर पाते हैं, और वो भी इसलिए सही कर पाते हैं कि निगेटिव तो इसमें होता नहीं है, चलो बना देते हैं 10 2-3 सही हो जाएगा, तो इसको हम लोग साइड करके रखते हैं मैथ्स को। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी की यदि बात करें, भले इससे 10 से 15 प्रश्न ही पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी स्टूडेंट्स का जो यह सेक्शन जो होता है यह बहुत ही कमजोर सेक्शन होता है। हो सकता है कि आपका ज्यादा बेहतर हो, मैं यह नहीं कह सकता हूं कि आपका भी इसमें परेशानी होता होगा, आपका इस सेक्शन कमजोर होगा या अच्छा होगा, हो सकता है कि अच्छा हो। लेकिन मैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ जनरल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, सबों के लिए बात कर रहा हूँ, अधिकांश लोगों को यह परेशानियां होती है। तो हम लोग बात करेंगे कि मात्र इस 130 नंबर पे फोकस करेंगे, और इस 130 पे ही फोकस करके आप क्या कर सकते हैं कि 100 से अधिक मार्क्स ला सकते हैं। 100 से अधिक मार्क्स अर्थात 105 7 10 तक ला सकते हैं 130 पे ही फोकस करके। तो क्या करना होगा, देखिए हिस्ट्री में क्या है कि सबसे मेजर पोर्शन है आपका 40 मार्क्स का, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो आप इस 90 दिनों का जो उपयोग करें, आपके पास जो यह 90 दिन है, 90 डेज है, इस 90 डेज का जो आप उपयोग करेंगे किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले आप हिस्ट्री पे फोकस करें, क्योंकि हिस्ट्री में 3 सेक्शन है आपके, एंशिएंट है, मेडाइवल है और फिर आपका मॉडर्न है। तो तीनों सेक्शन को आप कंप्लीट कर लें, आप अपने अनुसार से टाइम सेट कर लें कि किस प्रकार से पढ़ना है। यदि आपको टाइम सेट करने में परेशानी आ रही है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एक टाइम टेबल पे किस प्रकार से 90 दिनों में आप अपने समय को अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करके इन सभी पहलुओं को तैयार कर सकते हैं, आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं उस पर भी क्या करूंगा, एक लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा। तो क्या करना है, हिस्ट्री से शुरुआत करना है। देखिए अंत किस प्रकार का होगा वह शुरुआत पे निर्भर करता है कि आपने शुरुआत किस तरीके से की है, क्योंकि शुरुआत आपने किस प्रकार से की वही डिसाइड करेगा आपका अंत कैसा होगा, अच्छा होगा या फिर अच्छा नहीं होगा। तो अंत अच्छा हो उसके लिए क्या है कि शुरुआत अच्छा करना होगा, और शुरुआत अच्छे के लिए क्या करना होगा कि आपको सिस्टमेटिक तरीके से चलना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने बिहार से शुरुआत कर लिया कि पहले बिहार को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम पॉलिटी को कंप्लीट करेंगे, फिर साइंस को करेंगे, फिर करंट और फिर हिस्ट्री। तो यह सिस्टमेटिक तरीका नहीं हुआ। सिस्टमेटिक तरीका क्या है कि आप पहले मेजर सेक्शन पे फोकस करें। मेजर सेक्शन आपका क्या है, तो हिस्ट्री है। और हिस्ट्री मेजर सेक्शन क्यों है, 2 कारणों से है। पहला कारण कि यहाँ से 40 तक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 35 से 40 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा क्या है कि हिस्ट्री का पोर्शन भी बहुत बड़ा है, आपका 3 सेक्शंस में बटा हुआ है, तो यहाँ पे आपको समय ज्यादा लगेगा और आपको समय ज्यादा देना चाहिए। दोनों ही बातें, आपको समय ज्यादा लगेगा भी और आपको ज्यादा समय देना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ से 40 क्वेश्चंस का जो आपका सेगमेंट है, इस 40 में से जो 30 क्वेश्चन होगा आपका स्टैटिक होगा, बिल्कुल ही एकदम प्रश्न उठा के नहीं पूछ देना जिसको कहते हैं वैसा होगा। तो आप इसको कर लें। उसके बाद जो आपका जो सेकंड प्रायोरिटी होगा वह होगा आपका करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स से क्योंकि 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 30 क्वेश्चन में से यदि आप पीडी का और एसपीडी दोनों का अच्छे तरीके से अध्ययन कर लेते हैं, तो इस 30 में से आपका 25 मार्क्स तक आ जाएगा। और हिस्ट्री में यदि आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं, तो हिस्ट्री में मान लिया जाए कि यदि 40 पूछा जाता है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 30 से 35 तक, या मान लेते हैं कि मात्र 32 मार्क्स यहाँ पे आ गया, ठीक है।
साइंस का जो सेक्शन है आपका, उसके बाद आप साइंस पे फोकस करें, साइंस पे फोकस करें। और साइंस के जो बैकग्राउंड नहीं होता है जिन स्टूडेंट्स का, जिन्होंने आर्ट्स से या फिर इकोनॉमिक्स से, कॉमर्स से अपने एकेडमिक अध्ययन को किया है, तो उनको परेशानियां होती है साइंस को समझने में। लेकिन आपको समझना होगा, आप साइंस पे फोकस करें। साइंस पे यदि आप फोकस करेंगे तो किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हो, आप यदि 20 प्रश्न पूछे जाते हैं या 25 पूछे जाते हैं, तो इसमें आप 15 से 20 मार्क्स, या मान लेते हैं 18, उसका एक एवरेज हम लोग ले लेते हैं, 18 मार्क्स आपका आ ही जाएगा। और पॉलिटी की बात की जाए तो आप पॉलिटी से पहले बिहार पे फोकस करें, क्योंकि बिहार पर यदि आप फोकस करते हैं तो आप इस 20 में से 20 मार्क्स ला सकते हैं। कोई परेशानी है ही नहीं बिहार में। बिहार में आप क्या कर सकते हैं कि 20 में से 20 आपका आएगा, 20 नहीं भी आए तो 19 तो कोई नहीं काट सकता है, इसलिए मैं उसको 20 में 20 ही मानता हूं। अब क्या करें, आप बिहार को कर लें, तो बिहार से कितना आ गया आपका, 20 आ गया। अब पॉलिटी की बात की जाए तो पॉलिटी में थोड़ा सा समझना होता है, भले क्वेश्चन कम ही पूछा जाए, 15 ही पूछा जाए, तो इसमें से आपका 8 से 10 प्रश्न सही हो सकता है यदि आप सिस्टमेटिक तरीके से मेहनत करें। तो मान लिया जाए कि इसमें पॉलिटी में भी क्या होता है कि आपका 8 मार्क्स आ जाता है। कितना आ गया, 8 आ गया, तो टोटल आपका कितना हो गया, $103 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 103 हो रहा है। तो यह न्यूनतम आपका हो गया, क्या हो गया, न्यूनतम हो गया। ये सब जो मार्क्स है हमने न्यूनतम आपको बताया कि न्यूनतम इतना आ सकता है, और इसमें 5 मार्क्स आप अलग से ऐड कर दें तो आपका हो जाता है 108 मार्क्स। तो आपकी तैयारी किसके लिए होगी, 108 से 10 नंबर के लिए होगा। और जब 108 से 10 नंबर के लिए आप तैयारी करेंगे तो आपको काट छाट के क्या होगा कि 100 प्लस मार्क्स आ ही जाएगा। और इसी नियम को मैंने भी फॉलो किया था, आप भी करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि सिस्टमैटिक तरीके से अपने आप को बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए तैयार कर सकते हैं, वो भी मात्र 90 दिनों में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। हालांकि हमने कहा था कि लाइव रहूंगा रविवार 9 बजे रात में, लेकिन कुछ कारणों से लाइव नहीं हो पा रहा हूं, तो कोई बात नहीं है। आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उस पे वीडियो बनाते रहूं और आप लोगों को सही मार्गदर्शन मिलता रहे कि किस प्रकार से आगे बढ़ना है। देखिए, मार्केट में बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि आप मुझसे जुड़ जाइए, आप इतना पेमेंट कर दीजिए, आपका प्रीलिम्स इस तरह से हो जाएगा, तो मैं डायनामिक तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ना आपको खुद है, करना आपको खुद है। आपको एक सही मार्गदर्शन मिल चुकी है, बस आप क्या करें, इसको फॉलो करें, इसका पालन करें। और यदि आप इसका पालन करते हैं तो यकीन मानिए बिल्कुल ही होगा, और बिल्कुल ही आपका मार्क्स 105 क्या 105 से भी ज्यादा हो सकता है, 110 हो जाएगा, तो कोई बुरी बात नहीं है। यदि 110 मार्क्स पे ले आते, 105 मार्क्स लाते हैं, तो जब आप इस मार्क्स को अचीव करेंगे तो फिर कैटेगरी कोई मायने नहीं रखती कि आप किस कैटेगरी में हैं। आप बस एक ही कैटेगरी में होंगे, और वह कैटेगरी आपका होगा कि आप एक स्टूडेंट्स हैं। तो आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। यदि आपको कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाता रहूंगा और आप लोगों का मार्गदर्शन करता रहूंगा। हाँ, क्लास तो मैं नहीं ले पा रहा हूँ और ना ही ले पाऊंगा, लेकिन देखिए, क्लास की कोई ज्यादा अहमियत है नहीं प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए। आपको खुद करना है, मैंने जितना बताया है आप उस पर फोकस कीजिए, उसका पालन कीजिए, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।